हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जो एग्ज़ाम की लेक्चर सीरीज़ लेके आते हैं उसे कंटिन्यू करिए। तो बच्चों की डिमांड पे मैं एक और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चा मैथ्स की सेक्शन को अटैम्प्ट करने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो इस वीडियो को देख सकता है, या ये कहें कि ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में छुपे कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो चैप्टर की लेक्चर सीरीज मेरे चैनल पे पड़ी होगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ब्रीफ में हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी समझेंगे। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर जो है 2025 में JKSSB ने कंडक्ट किया था, ठीक है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 2025 में JKSSB ने ये कंडक्ट किया था और पोस्ट जो थी वो थी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बता दूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पोस्ट को नहीं देखना है, आपने उसमें आई जो सेक्शन है वो देखनी है, ठीक है। जैसे JKSSB अगर मैथ्स की सेक्शन इस एग्ज़ाम में जो डाल रही है, तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किसी और एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। तो पेपर जो भी आप अटैम्प्ट करते हैं उसमें उस सेक्शन को गो थ्रू आप पक्का करिए, ठीक है। जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। अगेन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो बच्चे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। या मैं शॉर्ट में ये बोलूं, जो भी बच्चे मैथ्स की सेक्शन जिस एग्ज़ाम में भी देखी जाएगी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में करीब 20-25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसे 5 क्वेश्चंस करके रोज़ के डिस्कस किया करेंगे, ओके। तो आज हम सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 1 हमारा ये है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारा परसेंटेज, ओके। चैप्टर है हमारा परसेंटेज। अगेन मैं हर जब पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ मैं बताता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से है। कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है। लेंथ को इंक्रीज किया गया है 8% और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया गया है 10%, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लेंथ की, यहाँ बात करते हैं ब्रेड्थ की, ओके। 8% इसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है। आपको पता होगा 8% इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 2/25, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल लेंथ अगर मेरे पास 2 थी तो अब 2 इंक्रीज हो गई है, ठीक है। 25 थी उसमें 2 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई अब 27 न्यू लेंथ। ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूँ 10% का मतलब 1/10, यानी कि ओरिजिनल लेंथ अगर मेरे पास 10 थी, अब वो क्या की गई है, डिक्रीज की गई है, यानी कि 10 में से 1 घटाया गया है, तो कितनी हो गई 9, ठीक है। हम परसेंटेज क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट ये जिसके लिए ये नया है वो मेरी परसेंटेज की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे देख सकता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 25 × 10 ये बनेगा 250। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 25 × 9 ये बनेगा 240, 9 7 का 63, 243, 6 कैरी नॉट 4, ठीक है, ठीक है। ये है भाई मेरी, इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको सुनाना चाहूँ तो ये है मेरा ओरिजिनल रेशो, किसकी ओरिजिनल बात किसकी हो रही है, एरिया की हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा ओरिजिनल एरिया है, ये मेरा न्यू एरिया है। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियस है डिक्रीज हुआ। कितने परसेंट हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो वो कितनी है, 250 में से 243 कहेंगे आएगा 7। बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में बिग वैल्यू इंटू 100%। इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, राइट। तो कितना बन गया मेरे पास 14 अपॉन में 5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10 एंड कितना बचा 4.58 ज़ा 40, यानी कि डिक्रीज ऑफ 2.8% इज माई आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है डिक्रीज ऑफ 2.8%। देखिए ये चैप्टर जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैथ्स का बेसिक चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं।
ठीक है। ये सर्ड्स एंड इंडिसेस करके एक चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन की रेलिवेंस देखी जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ पी इज थर्ड, हाँ कॉन्सेप्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का। आपकी जानकारी बता दूँ, क्वेश्चन में ही बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि पी थर्ड प्रोपोर्शनल है 8 और 20 का। भाई अगर कोई नंबर थर्ड प्रोपोर्शनल होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है 8 ओके 8:2 जो नंबर दिया गया है 20 रेशो 20:2 जो नंबर दिया गया है p। ठीक है, इसे मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगा तो सॉल्व इस तरह से करेंगे हम इसको 8/20 इज इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है, डबल रेशो 20/p। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 5 10 ज़ा 50, p आ गया हमारा 50। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। ठीक है, 3 5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है q। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका निकल के आएगा 3:5 डबल रेशो इक्वेट कर देंगे इसको 24:q के साथ। यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे 3/5 इज इक्वल टू 24/q। 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और 5 8 ज़ा 40। यहाँ से q कितना आ रहा है 40। ठीक है, पहली जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, पहले जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाली कितनी 50, और सेकंड स्टेटमेंट जो मुझे दे रखी है वहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई है 40। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q। तो बहुत सिंपल है, हम p और q की वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई p कितना है 50 प्लस q कितना है 40। इसको सॉल्व कर लीजिए 100 और 40 कितना आएगा 140 इज माई आंसर। ये कॉन्सेप्ट था, सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, अगेन ये चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्स वाई और जेड जो है काम को इतने देश में क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। ओके, हाँ, तो हमने निकालना है जो हमें गिवन स्टेटमेंट दे रखी है उसी अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन निकालना है। एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक्स को। देखिए ये जो तीनों हैं ये 23 के फैक्टर्स बनते हैं, 23 का मल्टीपल्स हैं। तो 46 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 23, वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 23, और z को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 × 23। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। इन तीनों को अगर मैं एलसीएम करूँगा तो 23 तीनों में है और बचा क्या 4 2 ज़ा 8। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं, हाँ देखिए मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों को आइडिया नहीं है। ये हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क में ये हमारा एक फिगर सा बनता है। ठीक है, इस चैप्टर का जो बेसिक फार्मूला है वो है वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, और अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी का फार्मूला निकालूँ तो वो निकलता है वर्क अपॉन में टाइम। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने किसकी बात की है टाइम की है, इस जगह मैंने किसकी बात की है वर्क की है। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे एफिशिएंसी की करेंगे। ओके, तो जब हम एफिशिएंसी की बात अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, एफिशिएंसी मैंने आपको भी बताया क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम कर लीजिए, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, 23 से 23 कट गया 2 4 ज़ा 8। वाई की अगर बात करेंगे वर्क कितना टाइम इतना, 23 से कट गया 4 2 ज़ा 8। जेड की एफिशिएंसी की बात करेंगे 23 से 23 कट गया 1 8 ज़ा 8, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी आ रही है 4, वाई की एफिशिएंसी 2, जेड की एफिशिएंसी 8। अब देखो स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है। कह रहा है पहले 2 दिन एक्स ने काम किया। ठीक है, एक्स स्टार्टेड द वर्क, वाई जॉइंट आफ्टर 2 डेज। 2 दिन अगर एक्स काम करेगा तो एक्स अगर एक दिन काम करेगा, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम हुआ। एक्स अगर एक दिन काम करता है तो कितना काम होता है 4, और 2 दिन अगर एक्स काम करेगा कितना काम हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस वाई ने 2 दिन के बाद उसको क्या किया ज्वाइन किया। एक्स करे जा रहा है, वाई ने ज्वाइन किया, और जेड ने ज्वाइन किया 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि अगले 6 दिन कौन कौन काम करेगा एक्स और वाई। और अगर एक्स और वाई एक दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है 4 और 2 6, पर इन्होंने एक दिन नहीं किया, कितने दिन किया 6 दिन किया, तो 6 6 का 36, यानी कि 36 काम और हो गया। 2 दिन में इतना काम हो गया एक्स ने किया, अगले 6 दिन एक्स और वाई दोनों ने मिलकर किया 36 काम। ठीक है, तो टोटल काम मेरा हो कितना गया 36 और 8 हो जाएगा 44। ओके, इतना काम मेरा हो चुका है।
अब इसके बाद जो काम होगा वो तीनों इकट्ठे मिलके करेंगे। अब काम बचा कितना है वो भी देख लेते हैं, वो है 184। ठीक है, कैसे निकाला हमने वो बता देते हैं। 23 इंटू 8 कर लीजिए, आएगा 184। ठीक है, 184 मेरा टोटल काम था, उसमें से 44 काम मेरा हो चुका है। तो बचा कितना काम, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए 4, और 140 काम मेरा बचा है। 140 काम जो मेरा बचा है इसको कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे। और तीनों अगर एक दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है, 4 और 2 6, 6 और 8 14। ये मैंने वर्क की बात कर ली, ये मैंने एफिशिएंसी की बात कर ली। और आपको पता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम। वर्क अपॉन में टाइम करूँगा तो एफिशिएंसी निकल जाती है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करूँगा तो टाइम निकल जाता है। तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आएगा, 10। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगले 10 दिन तक मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन ये वाले, 6 दिन ये और 10 दिन ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स ने कितने दिन काम किया, तो सिंपल है यार, 10 दिन ये वाले, 6 ये, 10 और 6 16, और 2 दिन ये वाले, 16 और 2 18। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 18 डेज इज माई आंसर, 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जो है ये एवरेज चैप्टर का है। ठीक है, इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर। यहाँ से अगर मुझे सम चाहिए तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, या नंबर मल्टीप्लाई एवरेज। क्वेश्चन कह रहा है 10 ओवर्स में रन रेट वॉज ओनली 7.2। ठीक है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, रन रेट मतलब एवरेज 7.2 थी, मुझे सम नहीं पता यानी कि टोटल रन्स नहीं पता, और मुझे नंबर पता है कितने ओवर्स में, 10 ओवर में। यहाँ से अगर मैं सम निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 7.2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 72। यानी कि पहले 10 ओवर में कितने रन बने थे, मेरे 72 रन्स बने थे। ठीक है, पहले 10 ओवर में मेरे 72 रन्स बने थे। ठीक है, अगले 40 ओवर्स में मेरी एवरेज कितनी होगी, तो मैंने लेट कर लिया अगले 40 ओवर्स में मेरी एवरेज x है। ठीक है, मैंने 40 ओवर एवरेज कितनी लेट कर ली, x, तो सम कितना आएगा, 40x। ठीक है, ये टोटल रन्स हैं जो अगले 40 ओवर में स्कोर होंगे। ऐसा करने पे टारगेट कितना है, 272। ये टोटल रन्स हैं भाई मेरे। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, निकल के आएगा 40x इज इक्वल टू 72। 272 में से माइनस हो जाएगा तो बनेगा 200। तो x इज इक्वल टू 0 0 कट गया, तो 4 5 सा 20। x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 5 इज माई आंसर। चैप्टर का नाम था एवरेज, औसत। ओके, और इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम यानी कि जिस भी चीज़ की बात हो रही है उन सारी क्वांटिटीज का जोड़। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 5। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और किसी एक को आप बेस मान लीजिए और किसी एक को आप परपेंडिकुलर मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये मुझे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो मुझे वैल्यूज़ दी जा रही हैं x-1। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी x-1 है, ये साइड मेरी क्या है, x+1 है, और हाइपोटेन्यूज में मान लेता हूँ कितना, x+3। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा इन तीनों में यही है और हाइपोटेन्यूज मेरी सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, अब आपको पता होगा एक ट्रिपलेट होता है अपना मैथ्स में, आपको पता होगा 6 8 10 करके, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट मतलब इसमें से इसको मैं हाइपोटेन्यूज मानूंगा बड़ी वाले को, इसको स्क्वायर करूंगा, ये इनके सम और स्क्वायर के बराबर आएगा। 6 जगह 36 और 8 कितना, 8 64, 8 का स्क्वायर 64 100, और इसका स्क्वायर भी 100, इनकी सही आ रहा है। देखिए x की जगह अगर मैं 7 पुट करूँ, देखिए x की जगह अगर मैं 7 पुट करूँ तो देखिए क्या मेरी ट्रिपलेट सही बैठता है। अगर मैं यहाँ 7 पुट करूँगा, 7 - 1 6, यहाँ 7 पुट करूँगा 7 और 1 8, यहाँ 7 पुट करूँगा 10, यानी कि सही बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 7। बट मुझे पूछ कर रहा है इस केस में हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल के आ रहा है 10।
ये ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है 7, 24, 25, 6, 8, 10 इस तरह से, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बट अदरवाइज आप वो भी पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वहाँ से x निकाल के फिर पुट कर दीजिए x+3 में, ठीक है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो ये आज के लिए वीडियो हम अपनी इतनी ही रखेंगे, वीडियो हमारी बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।